ये है हमारे महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद, जिन्होंने जो है कि एक भारत की पहचान कराई। इनका वही जगह है जहाँ से कि लोग आते हैं, उनको बरबस अपने दिमाग में आता है कि क्या वो बचपन रहा होगा जहाँ की प्रेमचंद जी पहले कहानी बने, उसके बाद कहानीकार जो है बने। ये वही जगह है जहाँ की हमारे प्रेमचंद जी जो है कि पैदा हुए। आज पूरे विश्व पटल पर मुंशी प्रेमचंद का जन्म हुआ है। हाँ, ये जो है यहीं से अपनी कहानी लिखी, आज पूरा विश्व प्रसिद्ध हुए। जिनका कि सर्वश्रेष्ठ उपन्यास गोदान और सर्वश्रेष्ठ कहानी कफन के नाम से लोग जानते हैं। तो इस पर जो है प्रेमचंद का मकान था। इधर बगल में जैसा कि आप जो है कि देख रहे हैं, इनका वो बैठक है, गेस्ट रूम, और उसी में जो है वो बैठ करके जो है कि लिखते थे। जी हाँ, करते थे गेस्ट रूम में। ये इसमें पढ़ने आते हैं लोग ना, मुंशी प्रेमचंद स्मारक लमही, वो जन्म स्थान, ये पुस्तकालय, बैठका बोलते थे। प्रेमचंद जी लिखने का कार्य इसी में करते थे। इसी में वो जहाँ से जो है उन्होंने अपना बचपन इसमें काटा, उस बचपन से लेकर के अपने अंतिम समय तक की कहानियाँ जो कि किताबों में दिया, जहाँ की आज पूरा विश्व जो कि आता है इस माटी को जो कि नमन करता है। ये जो है प्रेमचंद जी जो है इनके बाबा बनवाए थे गुरसहाय लाल जी। फिर इसके बाद प्रेमचंद जी इसको जो है मकान का रूप दिया। जैसा कि हमने बताया कि प्रेमचंद जी 1900 से शुरू करके 1936 तक रूढ़ी परंपराओं को तोड़ने का सिलसिला शुरू किया। उन्होंने विधवा शादी किया, हंस रहे हुआ कि उनको घर से ही हटना पड़ा और इधर आकर के बैठक बनवा दी। ये उनका किचन हो गया। फिर लिखने का कार्य उधर करने लगे। एक का जो है यही घर है, आप अंदर से भी जो है देख सकते हैं इधर। और 31 जुलाई को प्रेमचंद की जो है 143वीं जयंती मनाई गई थी। यहाँ के बच्चे अपने तरीके से इसको जो है लगाए हैं। और इधर छोटे छोटे कमरे जैसा कि आप देख रहे हैं, ये उनके दादा ने बनवाया था। हाँ, इसके जो है बाबा बनवाए थे। अच्छा। और कुछ ये पहले के जो है कि अलमारी अरवा का था, अब जो है नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ आने के बाद प्रेमचंद का वह जो जमाना, घर, वो समय, वो कहानियाँ बरबस मुझे याद आने लगती हैं कि यहीं से एक भारत की पहचान करेंगी। यहाँ से जो है पूरा बाहर का पूरा लाइट में रोड से हवा अपना। हाँ, अब इधर से हवा चले, घर निकल जाए, इधर से हवा चले जाए। उसमें लाइट की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था तो नहीं, लेकिन काफी देखिए अच्छा बना हुआ है ना। दोनों तरफ से आवागमन हवा का, रोशनी भी मिल रही है, हवा भी मिल रहा है। इतना हम अपना सफाई करते रहते हैं। गारा और पटिया पे तो कितना मजबूत है एकदम। और साहित्यकार ऐसे जो अपने लिए कुछ नहीं छोड़े, देखिए कुछ है सब दे दिए हैं। पानी रखने के लिए घड़ा जो है, पानी रखने का घड़ा, ये जगह जगह यहाँ पे वो बन गया है घड़ा रखते रखते। और ये जो है प्रेमचंद का कुआं। अच्छा, प्रेमचंद का कुआं, जहाँ की जो है प्रेमचंद जी गाँव के लोगों से मिलना जुलना, बातचीत करना। इसमें बैल द्वारा जो है सिंचाई होती थी। एक पार्लर बना हुआ, पानी पीता था उसमें, इसके बाद जो चला जाता था जो खेतों में। ये जो है यही वो बाग बगीचे थे जहाँ की अब वहाँ सेटल बन चुका है। कभी प्रेमचंद जी उसी में गुल्ली डंडा खेला करते थे, कबड्डी खेला करते थे, आम तोड़ा करते थे। यही वो जगह है जहाँ की आज होगी वो चीज़ें तो खत्म हो गई, लेकिन आज भी यादें बनी जाती। लोग किताबों में पढ़ के आते हैं तो वह बगीचा रहा होगा जहाँ प्रेमचंद गुल्ली डंडा खेला करते थे। लोग पूछते हैं तो जो कि होरी का जो है खपड़ैल वाला मकान कहाँ है, गोदान का होरी का जो है, और फिर कफन की बुधिया की झोपड़ी कहाँ है, पूस के रात का हल्कू उसको जगह कहाँ है। लेकिन अब वो सब चीज़ें खत्म हो चुकी हैं। अब लोग किताबों तक ही जो है सीमित रह चुका है। शुरू करता हूँ। हाँ। अभी तक आप किताबों में पढ़ रही थी कि वाराणसी से 5 मील दूर लमही गांव आजमगढ़ वाली रोड पर कहानीकार प्रेमचंद। तो आज आप मुंशी प्रेमचंद जी के गांव लमही उनके जन्मस्थली पर पहुंच चुकी हैं। आप जब चली होगी तो आपके दिमाग में रहा होगा कि पता नहीं वो लमही कैसा होगा, वहाँ के लोग कैसे होंगे, वहाँ का बदलाव कैसा हुआ होगा, पता नहीं लमहिया में लोग आते होते हैं कि नहीं आते हैं। ऐसा तमाम विचार आपके दिमाग में आया होगा। आप जो है मुंशी प्रेमचंद जी के गांव लमही उनके जन्मस्थली पर पहुंच चुके हैं। यही बीच में आंगन था, किनारे किनारे कमरे थे, सम्मिलित परिवार इसी पर रह रहा था। ये हमारे महान साहित्यकार उसी जगह पैदा हुए जहाँ मूर्तियाँ लगी हुई है। सच तो यह है कि हमारा भारतवर्ष गांव का देश है। हमारे भारत की आत्मा गांव में बसती है और प्रेमचंद जी गांव में पैदा हुए। यहाँ के तमाम शोषण, अन्याय, अत्याचार, अंधविश्वास को देखा, झेला, सोचा कि अगर यह स्थिति हमारे भारत की है तो भारत का भविष्य तो ठीक नहीं है। फिर यहीं से प्रेमचंद जी कलम का सिपाही बनकर अपनी रचनाएं शुरू किया। सच तो यह है कि समय के थपेड़ों ने प्रेमचंद को पहले कहानी बनाया, इसके बाद वो कहानीकार हो गए।
कहते हैं जाके पावना फटा बेवाई उनका जाना पीर पराई। तो प्रेमचंद लोग पूछते हैं कि प्रेमचंद क्यों कहानीकार हुए और लोग इनके परिवार से वो कहानीकार क्यों नहीं हुए। सच्चाई तो यह है कि 20वीं सदी का वह दौर हमारा भारत और इतिहास के पन्नों से भरा पड़ा हुआ है, लेकिन एक 20वीं सदी का वह दौर जहाँ के हमारे प्रेमचंद जी इसी गांव में उसी जगह जो कि चुनौतियों में पैदा हुए और चुनौतियों में पले और चुनौतियों में चले गए। आज हम लोगों के साथ चुनौतियाँ छोड़ कर दी गए। आप कहिएगा कि जिसमें पैदा हुए उनके सामने उस समय कौन सी चुनौती रही होगी। सच्चाई तो है कि प्रेमचंद जी जिसमें पैदा हुए एक रूढ़ी लेकर के पैदा हुए, तेतरा पैदा हो गए। गांव में एक मानसिकता होती है कि 3 लड़कियों के बाद पैदा होने वाला बालक महाविनाशी माना जाता है। या तो इनकी माँ मर जाएंगी, या तो इनके बाप मर जाएंगे, या तो कुल का सत्यानाश होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सत्यानाश उस विश्वास का हुआ। हमारे मुंशी प्रेमचंद जी मानस पटल पहला थाना के सम्राट की उपाधि पाई। दूसरी चुनौती हम लोगों के सामने थी जहाँ की 200 साल की गुलामी हम लोग अंग्रेजों की झेल रहे थे और लोग सोच चुके थे कि अंग्रेजों से अब वो कभी आज़ाद हो ही नहीं सकते। लेकिन समय बदला, परिस्थितियाँ बदली, हमारे देश के महापुरुषों ने वह स्वराज का मसाल लेकर के आगे निकल पड़े। प्रेमचंद जी उसमें जो है कि कलम का सिपाही बन के शामिल हुए, जो कि देश के आज़ादी से जो है जो इन्होंने जो है लिखा सोजे वतन। तो 5 कहानियों का संग्रह है जिसमें दुनिया का सबसे अनमोल रतन शेख मकबूल यही मेरा वतन है, 100 का पुरस्कार सांसारिक प्रदेश में। पहली ही कहानी के कई पंक्ति ने अंग्रेजों की बुनियादें हिला दी कि खून का वह आखिरी कतरा जो वतन के हिफाजत में गिरे वही दुनिया का सबसे अनमोल चीज है। अंग्रेजों को लगा कि एक बड़ी क्रांतिकारी किताब है, उन्होंने जब्त करके आपके हवाले कर दिया। भले ही हम हिंदी भाषी हैं, हमारे यहाँ के लोग प्रेमचंद की हिंदी को नहीं समझ पाए, उस किताब के महत्व को नहीं समझ पाए, लेकिन अंग्रेजों ने समझा और उसको जब्त करके आपके हवाले कर दिया। शायद आज तक कोई ऐसा साहित्यकार नहीं हुआ होगा जिसका साहित्य देश के आज़ादी के लिए चीता पर चढ़ा दी गई हो। कोई था हमारे लमही से कलम से भाई प्रेमचंद। वैसे प्रेमचंद का 5 नाम है। नवाब घर का पुकारने का नाम, धनपत राय का सर्टिफिकेट का नाम, प्रेमचंद का साहित्यिक नाम, अफसाना इनका उर्दू का नाम, बम्बुक इनके दोस्तों द्वारा पुकारे का नाम बदलते रहे, रचनाएं करते रहे। यहीं से पहले उर्दू में शुरू किया। उस समय असरारे में अबिल हम खुरमा हम सबाब चवाने हस्ती मैदान अमल बाजार हुस्न बेवा गोसरे आफियत जलवे इशार गौदान ये सब काम उर्दू में सुन गए। जान गए जब सारे लोग उर्दू नहीं समझ पाएंगे तो 1915 के बाद हिंदी में आ गए। फिर वहाँ से वही जो है गोदान गबन रंगभूमि करभूमि प्रेमाश्रम कायाकल बरदान प्रतिज्ञा सेवा सदन निर्मला मनोरमा रूबी रानी कृष्णा प्रेमा मंगल सूत्र अधूरी रह गई, पूरी नहीं हो पाई। मौत तक इसको छोड़ा है, हमारे प्रेमचंद जी को भी नहीं छोड़ा। 8 अक्टूबर 1936 को उनका सूर्य हमेशा हमेशा के लिए अस्त हो गया। आज हम लमही ग्रामवासियों का सौभाग्य है कि आज हमारे भारत के कोने कोने से नहीं बल्कि पूरे संसार से लोग आते हैं कि वह कौन सा ऐसा शख्स था जिन्होंने कि मानव की पीड़ा को समझा और कहानी से कहानी को बदलने का एक सफल प्रयास किया। वह थे हमारे लमही से कलम सिपाही प्रेमचंद। अब बात उठती है कि प्रेमचंद के किस कहानी की किस उपन्यास की चर्चा की जाए। आज प्रेमचंद के कहानियों पर अभियान चल रहा है। आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर अभियान चल रहा है। नारी सशक्तिकरण क्या ये हमारे परिवार की अंग नहीं है, समाज की जो है कि अंग नहीं है, क्या आज इनके ऊपर अभियान चलाया जाए इनको बचाने के लिए। प्रेमचंद जी ने बहुत पहले, आज से 125 साल पहले उन्होंने लिखा निर्मला, जहाँ दहेज का दानव उस निर्मला के जिंदगी को निगल गया और बेचारी समझ ही नहीं पाई कि ससुराल क्या होता है, पति क्या होते हैं, वहाँ का सुख क्या होता है। वो अपने जिंदगी की जंग को लड़ते लड़ते हार गई, अब मर गई, अब बदनसीबी ही नसीब हो गई। तब प्रेमचंद से हालातों को देखा कि जो है कि इतने बड़े संसार में निर्मला पैदा होती है, उसको एक चौखट से बांध दिया जाता है तो तुम्हारा यही संसार है। लेकिन आज प्रेमचंद की कलम से वह निर्मला चौखट डांट चुकी है, अपने अधिकारों को मांग रही है। अब वो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, डॉक्टर, टीचर, गगनभेदी फाइटर प्लेन चला रही है, लेकिन फिर भी उस निर्मला के सामने तमाम समस्याएं हैं जिस लड़ाई में निर्मला खुद है। शायद प्रेमचंद के समय में वो समस्या नहीं थी जो आज है। आज अगर पता लग जाए कि प्रेमचंद की निर्मला तो कोख में आ गई तो डॉक्टर से अल्ट्रासाउंड का कुछ आवाज़ ही खामोश कर देते हैं, कोख ही कब्र हो जाती है। जबकि एक जो है माँ बनना चाहती है, एक माँ कहना चाहती है, एक संसार बसाना चाहती है, एक संसार देखना चाहती है, लेकिन हाय समय की मार कि न वो माँ बन पाई, न वो माँ कह पाई, न संसार बसा पाई, न संसार देख पाई। गुनाह करता है कोई और, लेकिन गुनाहगार होता है कोई और। सच्चाई तो यह है कि जो है कि अगर निर्मला के दर्द को जानना है तो निर्मला के बाप से बढ़ करके कौन बता सकता है। आज सच्चाई है कि प्रेमचंद जी तो एक निर्मला की कहानी लिखी। मेरा सौभाग्य है कि दुर्भाग्य कि आज मेरे पास 4 निर्मलाएं हैं। निर्मला के दर्द को जानना है तो उसके बाप से बढ़ करके कोई नहीं बता सकता। हर बाप अपनी बेटी को जो है कि सारी दुआएं उसके झोली में डाल करके एक नई दुनिया के लिए विदा करता है।
बाद में बेचारा जो है कि हमारी बिटिया को जो है जो उसने विदा किया नई दुनिया के लिए, आज मेरी बिटिया कहाँ चली गई, क्यों चली गई। मैं ज़िंदगी भर चलता रहूँगा, उसके पास पहुँच भी नहीं सकता, मैं ज़िंदगी भर इंतजार करता रहूँगा, उससे मिल भी नहीं सकता। तो जिस बिटिया ने मेरे सीने पर किलकारियाँ मार करके खेली, आज मेरी बिटिया किस दुनिया में है, इस कसक को लेकर के हर बाप झेल रहा है। ऐसे ही प्रेमचंद ने लिखा था बूढ़ी काकी, जहाँ जिसके दौलत पर कोई घर ऐसा बाकी नहीं जिसके प्रेम की बूढ़ी काकी ना हो, जिसके दौलत पर लोग राज करते हैं, वही बुढ़िया किसी सीढ़ी के नीचे या किसी टूटी हुई झोपड़ी में खामोश तस्वीर की तरह बैठी रहती है। ए बच्ची हुआ तैसे दवैया देते लाल, चुप रहा था कुछ लगल लाल। जहाँ एक जिंदगी चाहती थी, अब वो भगवान से मौत मांग रही हैं। जो हमारे घर की आबरू थी, आज आबरू को ही घर से निकाल दिया गया। जो दादी बचपन में कभी हम लोगों को कहानियाँ सुनाती थी, आज उस दादी की कहानी सुनाई जा रही है। आज वो जो है कि विधवा आश्रम, वृद्धा आश्रम जाने के लिए जो कि मजबूर हो चुके, एकांत में बैठी रहती है, अपने को कोसती हैं कि हे भगवान तोरे में शक्ति हो तो उठा ला। आज अगर हमारा रमऊ रहल होता तो आज हमें दूरबीन देखे के न मिले। इस तमाम तरह की बातें जो है वो मिलती है। और प्रेमचंद ने इसको लिखा और आने वाली पीढ़ियों को जो कि आगाह किया कि इनका भी सम्मान होना चाहिए। तो कहानी जो है कि बहुत लिखी, अब किसी बात के कहानियों को चित्र के माध्यम से, वस्तु के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से, खुद साहित्य बन करके आदमी खुद किताब होता है, आदमी खुद कहानी होता है। और प्रेमचंद जी जो है कहानी थी, तो बाहर में गुल्ली डंडा, इला वाला चिमटा, ये सवा शेर का बटखरा है। हाँ, ये सवा शेर अभी हुआ ये। अच्छा, ये हुआ। हाँ, एक शेर, आधा शेर, एक पाव। देख पाओ, ये आधा शेर आधा किलो का है, 1 केजी। ये केजी का है। हाँ, 1 केजी, आधा केजी। और पहले का उसमें शेर चल रहा था, शेर 900 ग्राम तक। अच्छा, हाँ, अभी कहीं जितना 900 ग्राम में। पहले तो जो है प्रधान जो है कि यहाँ के थे सर्वेसर्वा, फिर इसके बाद जो यहाँ कोई पूछने वाला नहीं, तो हमने प्रधान जी से कहा, तो यहाँ आकर के सेवाओं में आए। फिर जब ये सरकारी हुआ तो फिर डीएम साहब से हम कहे कि सर जो है मैं यहाँ पर बहुत जैसे सेवाओं में जो है कि था, आज मैं रहना चाहता हूँ। तो वही जो है हमारे राजीव अग्रवाल डीएम साहब तुरंत संसदीय विभाग में बोले और वही कहे कि ठीक है। तब फिर से मैं आया, फिर लिखा पढ़ी हुआ। प्रेमचंद सर्वांगीण विकास समिति एक जो है कि संस्था बनी, उसमें भी मैं हूँ, हमारा जो है वो भैया है। तो फिर हमारी सेवाएं शुरू हो गई। आपका नाम क्या पड़ेगा? मैं सुरेश चंद दुबे, समाज सेवी, लमही, वाराणसी। अच्छा, कुछ होगा, कोई मकसद होगा, कोई संदेश जो है बस वही अपने धर्म में, अपने देश के, अपने वस्तु के, संस्कृति का ही लगाओ की जानकारी। हाँ, ज्यादा से ज्यादा। कुछ लोग धर्म से जुड़ते हैं। हाँ, धर्म पे चले, अपने धर्म के राह पे। धर्म में भी जो है उसमें जो है कि कोई शंकर जी को ले लिया, कोई हनुमान जी को ले लिया, कोई राम जी को ले लिया, कोई रामायण को ले लिया, कोई महाभारत को ले लिया, कोई गीता को ले लिया। तो कुछ लोग ऐसे करते हैं। और फिर हमारा धर्म है क्या? हमारा धर्म सब हमको सभी मतलब ऐसे है कि सब तो हम ही लोग सनातन में है ना। सनातन। हाँ, तो हमारा एक सनातन है, सनातन से सब निकले हैं। तो हमारे सभी को है मानते हैं। नहीं, ठीक है। और सब हम ही लोग हैं, एक ही हैं, सारे मिलके एक ही हैं। तो उसी का उद्देश्य है। पहली बात कि हमारे महापुरुषों ने हम लोगों को कितनी बड़ी थाती दे करके गया है। समझिए ये सब धर्म ही तो है अपना। हमारे उसमें आप गई होंगी, उसमें कहीं होंगी उस तरफ वाले में, तो उसमें तमाम ग्रंथ रखा हुआ है। ये तो जो है साहित्य है और उसमें ग्रंथ है। अब वेद, पुराण, उपनिषद, ये वो तमाम जो है उसमें जो है रखा हुआ है। तो वो सब चीज़ आज 4 वेद जो है कि लिखा गया, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, कौन को जो है सारे वेद। हाँ, तो वेद में है क्या, तो उसको जो है कि जानते हैं। आज जो है कि लोग जो है रामायण पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, तो इसमें है क्या? बस वही है कि ये सब धर्म के चलने के लिए ही बना हुआ है, सब एक। हाँ, इधर रामायण में जो है जो भगवान श्री राम ने अपने जो को स्वयं एक मानव रूप में आकर के दिखाया है। और लेकिन जो है कि एक गीता है, यह एक जीवन जीने का उपदेश है, संदेश है। तो उसमें ये नहीं कहे हैं कि जो है आप मारपीट खाइए, कुछ मत बोलिए, ये बात नहीं है। उसमें एक संघर्ष अगर ऐसा हो रहा है तो आप भी करिए, उसको दिखाएं। और भगवान राम भी वही है कि भगवान राम तो कल काफी बर्दाश्त करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि भगवान अगर तिलक लगा करके बैठ गए होते तो केवल राजा कहलाते, नहीं तो जनता से जुड़े, पीड़ाओं से जुड़े। और देखें क्या देश, हाँ, तो वो जो है राजा थे, सारा हाँ राजा थे, तो वो एक मर्यादाओं में रह करके हर कार्य किया। और उसको जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम करना पड़ा, मनुष्य के रूप में। हाँ, तो जो है एक संदेश वो भी है, इनका उपदेश के रूप में उनका जो है करके दिखाए उनका उसमें। अभी समझे राम है और संग सारे सब तो आ ही जाते हैं उसी में। सब लोग उसी में, उन्हीं से निकले हैं, सब उन्हीं में आ जाते हैं। उन्हीं के समझने के लिए इतना धर्म बना हुआ है। देखिए सबसे बड़ा आदमी मुंशी प्रेमचंद का
ये मंदिर है, यहाँ घर के सामने उनके मंदिर था बहुत। बताते हैं कि पहले 8 बाई 8 का एक मंदिर था। देखिए यही ये मंदिर है जिसके अंदर पूरा गांव सब लोग लमही में पूजा किया करते थे। यही माता जी शेरा वाली, इनका यहाँ पूजा होता था। अब ये मंदिर देखिए कितना विशाल हो गया है। देखिए ये नए सिरे से बन रहा है, वो प्राचीन है, ये पहले से था। अब देखिए नए सिरे से बन रहा है। ये शिवलिंग पुराना था, सब नए सिरे से भी बन रहा है। बहुत बड़ा बन गया।